वेलकम बैक। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं असेसमेंट एंड ऑडिट। हम सेक्शन 59 से 66 पढ़ने वाले हैं। इसमें सेक्शन 59 बेसिकली इट डील्स विथ सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब every registered person has to determine his liability as self assessed in his GST return। उसको अपने GST रिटर्न में सेल्फ असेस करना है लायबिलिटी। अब प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है सर? प्रोविजनल असेसमेंट इज वेयर यू आर अ बिट कंफ्यूज्ड कि कौन सा रेट लगेगा या क्या वैल्यू होगा, पता नहीं चल रहा है। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन योर लायबिलिटी तो आप ऑफिसर के पास जा सकते हो कि प्रॉपर ऑफिसर, मेरे को पता नहीं चल रहा है कितना टैक्स होगा, 12% लगेगा या 18% लगेगा, आप मेरे को बताओ इसमें क्या लगेगा। देन प्रॉपर ऑफिसर विल फर्स्ट प्रोविजनली असेस द ड्यूटी। वो बोलेगा या तो 12 या 18, जनरली हायर ही बोलता है, बट अगर लोअर बोला है तो ही विल टेक अ बॉन्ड कि अगर बाद में ज़्यादा हुआ तो इतना आपको पे करना पड़ेगा, और बॉन्ड का जितना भी अमाउंट रहेगा वो डिसाइड करेगा। उसका 25% सिक्योरिटी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी एक्सेट्रा। तो प्रोविजनल असेसमेंट के बाद आप वो जो प्रोविजनली असेस किया है ड्यूटी वो आप पे करना शुरू कर देते हो। फिर उसके पास टाइम होता है टू फाइनलाइज द असेसमेंट। अब उसके पास कितना टाइम होता है सर? इनिशियली तो 6 मंथ्स होता है, प्लस एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेके एडिशनल 6 मंथ्स, या कमिश्नर का अप्रूवल लेके 4 ईयर्स। तो दी टोटल टाइम पीरियड जिसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट में रह सकता है कोई भी केस इज 5 ईयर्स। और उसके बाद आपको मिल जाएगा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा कि एक्चुअली आपको क्या पे करना है। अब 3 केस हो सकते हैं, या तो आपने शॉर्ट पे किया है, या आपने एक्सेस पे किया है, या बराबर पे किया है। अगर बराबर पे किया है तो कोई टेंशन नहीं, इसीलिए हम वो बराबर पे वाला देखते ही नहीं है। अगर एक्सेस पेमेंट कर दिया है तो आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। सर इंटरेस्ट मिलेगा क्या रिफंड एप्लीकेशन के लिए? हाँ मिलेगा ना। आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा सर? 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और जजमेंट के थ्रू है तो 9% पर एनम। शॉर्ट पेड, अगर कम पे किया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाँ टैक्स पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेइंग टैक्स टिल डेट ऑफ पेमेंट, वो भी 18% पर एनम। सर ये ड्यू डेट ऑफ पेइंग टैक्स क्या हुआ? से सपोज जनवरी में मैंने गुड्स रिमूव किया था, तो जनवरी का रिमूवल का ड्यू डेट फॉर पेइंग टैक्स क्या है? 20th फेब। तो वो 20th फेब से लेके जब तक मैं पे करता हूँ तब तक का इंटरेस्ट भरना है एट 18% पर एनम। उसके बाद वी हैव सेक्शन 61 विच डील्स विथ स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। प्रॉपर ऑफिसर के पास एक पावर है कि वो रिटर्न्स स्क्रूटिनाइज कर सकता है। अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आता है इन दी रिटर्न्स फाइल्ड, मे बी 1 और 3B का मिसमैच लग रहा है, या RCM जो पे किया है या उसके हिसाब से जो होना चाहिए, या इम्पोर्ट IGST ज़्यादा ले लिया है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में, या 2B और 3B का मिसमैच है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ रिटर्न में उसको दिखाई दे रहा है कि शायद कोई डिस्क्रिपेंसी है और आपने टैक्स कम पे किया है, तब वो नोटिस इशू करेगा। जैसे ही नोटिस इशू करेगा वो टाइम देगा आपको रिप्लाई करने के लिए। रिप्लाई के लिए कितना टाइम है वो नोटिस में लिखा हुआ रहेगा, बट इट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज और सच फर्दर पीरियड एज ही में अलाउ। अब अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो ही विल ड्रॉप द प्रोसीडिंग। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो वो 4 एक्शन ले सकता है। क्या क्या एक्शन ले सकता है सर? एक तो प्रॉपर ऑफिसर को बोल के ऑडिट करवा सकता है। जो ऑडिट विंग होता है, ऑडिट विंग अलग होता है, तो वो लोग को ऑडिट विंग को बोलेगा जाओ इसका ऑडिट करके आओ। या स्पेशल ऑडिट
इज डन बाय सीए और सीएमए, वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। थर्ड, इंस्पेक्शन सर्च सीजर के लिए बोल सकता है। एंड लास्ट वन बोल देगा नोटिस इशू करो 73 या 74 को, और वो नोटिस इशू कर देगा। इनफैक्ट जब ऑडिट होता है ना, तो भी अगर कुछ मिलता है जहाँ टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है तो भी शो कॉज नोटिस ही इशू होता है। स्पेशल ऑडिट में अगर कुछ मिला तो भी ये दोनों का ही केस होता है। इंस्पेक्शन सर्च सीजर भी ये दोनों का ही केस होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे ऑल रोड्स लीड टू नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74। अब उसके बाद आता है सेक्शन 62। सेक्शन 62 बेसिकली डील्स विथ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखो पूरे लॉ में दो ही सेक्शन है जहां बिना शो कॉज नोटिस इशू किए डायरेक्ट ऑर्डर पास किया जा सकता है। 73 और 74 को फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट ऑर्डर दो केसेस में पॉसिबल है। 62 नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स, मतलब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। 63 या तो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो हु इज़ लायबल टू रजिस्टर, या आपका सुओ मोटो ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है रजिस्ट्रेशन। तो इन केसेस में अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनता है तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास होगा। मेथडोलॉजी वर्क कैसे करता है, देखो अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया ना, तो डिपार्टमेंट पहले सेक्शन 46 का नोटिस भेजता है, जो हमने रिटर्न्स में देखा था। ये सेक्शन 46 का नोटिस भेजता है कि 15 डेज में फाइल कर दो। अगर फिर भी आप फाइल नहीं करते हो तो सीधा बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास होकर आपको मिल जाएगा कि दिस इज़ द लायबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ ऑफिसर्स जजमेंट। ऑफिसर डिटरमाइन कर रहा है कि इतना आपको पे करना है। आपको लगता है नहीं 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 इतना तो पे नहीं करना है, तो विड्रॉल पॉसिबल है। It can be withdrawn if you file the returns within 60 days from the date of receipt of best judgment order। और एक एक्सटेंशन मिलता है अनदर 60 डेज का, पर यहाँ लेट फी लगता है 100 रुपीज़ पर डे का। याद रखना फर्स्ट में लेट फी नहीं लगता है, सेकंड में लेट फी लगता है। सर कितने टाइम में ये ऑर्डर इशू करना है? ऑफिसर के पास टाइम होता है 5 years फ्रॉम दी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न। याद रखना जब भी एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड हो रहा है ना, मतलब ये सब चीज़ का भी ड्यू डेट एक्सटेंड हो रहा है, ऑफिसर को ज़्यादा टाइम मिलेगा टू डू ऑल दीज थिंग्स। सेम वे सुओ मोटो अगर कैंसिल हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो इन दैट केस ऑल्सो ऑफिसर विल इशू अ नोटिस। यहाँ नोटिस इशू करेगा क्योंकि यहाँ पहले कोई नोटिस इशू नहीं किया है फॉर डिमांडिंग टैक्स, तो नोटिस इशू करेगा। 15 डेज आपको टाइम मिलेगा टू रिप्लाई। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ या आप रिप्लाई नहीं करते तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास हो जाएगा। सेम टाइम लिमिट है बेस्ट जजमेंट ऑर्डर के लिए, 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ठीक है, ओके। देन कमिंग टू समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट कैन बी इशूड वेयर ऑफिसर को लगता है कि अगर डिले कर दिया तो इट विल बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। देखिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगता है। पहले शो कॉज नोटिस इशू होगा, फिर आप उसका रिप्लाई करेंगे, फिर पर्सनल हियरिंग होगा, फिर ऑर्डर पास होगा। तो ये सब चीज़ में तो टाइम लगता है। तो ऑफिसर के पास एक ऑल्टरनेटिव है कि वो जल्दी से जल्दी समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, सेइंग दैट दिस इज द टैक्स पेएबल। अब ये तभी कर सकता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ही हैज सफिशिएंट प्रूफ सेइंग दैट देयर इज अ tax due from such person and any delay in passing the order will be prejudicial to the interest of revenue। सर क्या ये भी विड्रॉल हो सकता है? हाँ, इट कैन बी विड्रॉन। या तो आप ऑफ रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर सेइंग दैट नहीं नहीं समरी असेसमेंट क्यों कर रहे हो, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, नॉर्मल प्रोसेस ही फॉलो करो, मेरे को पर्सनल हियरिंग दो, मेरे को सारे ऑप्शंस तो दो। या सुओ मोटो मतलब ऑफिसर खुद को लगता है कि नहीं नहीं नॉर्मल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, ये इंसान भागने वाला नहीं है, तो वो सुओ मोटो समरी असेसमेंट को विड्रॉ कर सकता है। देन कम्स सेक्शन 65 एंड 66। 65 deals with no audit by department
एंड 66 डील्स विद स्पेशल ऑडिट। कौन इनिशिएट कर सकता है? ऑडिट डिपार्टमेंट बाय स्पेशल ऑडिट इनिशिएटेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर। कौन कर रहा है? डिपार्टमेंटल का ऑडिट तो डिपार्टमेंट ही करता है। स्पेशल ऑडिट इज टू बी डन बाय CMA। क्या क्या मैटर्स पे? देखो, डिपार्टमेंटल ऑडिट पे कोई मैटर पे भी हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी मैटर पे करना है या इसी मैटर पे नहीं करना। एंड 66 बेसिकली वैल्यू कि आपने कम डिक्लेयर किया है वैल्यू या ITC ज़्यादा लिया है विच इज़ नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट, तो ये दो केसेस में स्पेशल ऑडिट कैन बी इनिशिएटेड। फीस कौन पे करता है? देखो, डिपार्टमेंटल ऑडिट का फीस तो होता ही नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंट खुद ही तो ऑडिट कर रहा है, मतलब डिपार्टमेंट का तो ऑफिसर्स का फीस रहता ही है ना, उसके अलावा कोई फीस नहीं होता है। एंड यहाँ गवर्नमेंट ऑब्वियसली। टाइम लिमिट टू पास एन ऑर्डर, सेक्शन 65 में 3 months प्लस 6 months का टाइम लिमिट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये 3 months प्लस 6 months शुरू कहाँ से होगा? दिस 3 months प्लस 6 months विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन ऑल द रिकॉर्ड्स आर मेड अवेलेबल टू द डिपार्टमेंट और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस। ऑडिट जब उसके प्लेस ऑफ बिजनेस से शुरू किया, टैक्स पेयर के प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब कभी कभी ना वो लोग डिपार्टमेंट मंगा लेता है रिकॉर्ड्स, कभी कभी वो बोलता है कि हम लोग आ जाएंगे, तो जैसे ही वो आता है वहाँ से या जब से रिकॉर्ड्स आर मेड अवेलेबल विच एवर इज लेटर, यहाँ से 3 months प्लस 6 months। सर इतने में ऑडिट कंप्लीट नहीं किया तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। स्पेशल ऑडिट 90 days प्लस 90 days, वो स्टार्टिंग में जब इनिशिएट होता है तब वहाँ से 90 days शुरू होगा, एक एक्सटेंशन मिल जाएगा फॉर अनदर 90 days। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। पहले हमने क्या दिखा? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 59। प्रोविजनल असेसमेंट, यू विल प्रोविजनली असेस द ड्यूटी, और उसके बाद कितना टाइम मिलता है ऑफिसर को? 6 months प्लस 6 months प्लस 4 years। अगर एक्सेस पे किया है तो हम लोग रिफंड फाइल कर देंगे, 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 days। शॉर्ट पे किया है तो पे करना पड़ेगा फ्रॉम ड्यू डेट टिल डेट ऑफ पेमेंट, वो भी 18% पर एनम के साथ। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, अगर नोटिस इशू कर दिया है तो रिप्लाई करना है आपको। सेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं सेटिस्फाइड है तो 4 एक्शन भी ले सकता है: ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड शो कॉज नोटिस अंडर 73-74। दो केसेस बेस्ट जजमेंट के 62 और 63। 62 बेसिकली डील्स विथ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स एंड 63 डील्स विथ अनरजिस्टर्ड पर्सन हु वाज लायबल टू रजिस्टर और जिसका ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिल कर चुका है रजिस्ट्रेशन। 62 में डायरेक्ट आपको कोई नोटिस नहीं आएगा क्योंकि नोटिस ऑलरेडी 46 का दिया हुआ था कि रिटर्न फाइल कर दो, तो डायरेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। पर ये विड्रॉ हो सकता है अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो विद इन 60 days और प्लस फर्दर पीरियड ऑफ 60 days, बट वो फर्दर पीरियड के लिए लेट फी लगता है 100 रुपीज़ पर डे। देन 63 में तो नोटिस इशू होगा, फिर रिप्लाई कर सकते हो 15 days में, फिर ही बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास होगा। दोनों का टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट इज 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। फिर 64 समरी असेसमेंट। इफ द ऑफिसर finds that there is tax due from a person plus any delay will be prejudicial to the interest of the revenue, then he can pass a summary assessment order. Can it be withdrawn? Yes, if application is filed within 30 days from the receipt of order, or officer can suo moto withdraw it. Audit by department, special audit आपने अच्छे से देखा ही है। ऑडिट डिपार्टमेंट करता है, कमिश्नर इनिशिएट करता है, फीस कुछ होती नहीं है, 3 months प्लस 6 months कहाँ से शुरू होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली कोई भी मैटर पे हो सकता है। स्पेशल ऑडिट CA में करता है, असिस्टेंट कमिश्नर के अप्रूवल पे गवर्नमेंट उसका फीस CA का फीस भरते हैं। वैल्यू या ITC के लिए हो सकता है 90 days प्लस 90 days। क्लियर?
Okay, see you all in the next video.